सुप्रभात। आज शनिवार 31 अगस्त 2024 है। मुझे खुशी है कि मैं पहले से ठहराए गए बीज का हिस्सा हूँ। हर सप्ताह दुनिया भर से पास्टरों द्वारा मुझसे संपर्क किया जाता है। वे नाराज हैं क्योंकि मैं भाई जोसेफ ब्रैनम का उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र पढ़ रहा हूँ और वो कहते हैं कि वह वचन से बाहर हैं। मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि पास्टर भाई जोसेफ ब्रैनम के पत्र को गलत तरीके से उद्धृत कर रहे हैं और उसकी विषय वस्तु के बारे में स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हैं। टेप से कोई भी परिच्छेद जो मुझे आलोचकों से मिलता है, मेरे लिए यह यहोवा यूं कहता है। मैं हर टेप पर सब कुछ मानता हूँ। मुझे टेप पर बहुत पसंद है। कोई भी परिच्छेद दूसरे परिच्छेद से विरुद्ध नहीं है। यह मेरे लिए बाइबल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज दूत के माध्यम से बोली। जब मैं आलोचक पास्टरों को टेप दिखाता हूँ जहाँ संदेशवाहक ने यह बातें कही हैं जिनका उल्लेख उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र में किया गया है, तो वे विषय बदल देते हैं। मैं आलोचक पास्टरों से पूछता हूँ कि क्या अब आप उस बात पर विश्वास करते हैं जो संदेशवाहक ने कही? वे जवाब नहीं देंगे। वे झूठे चरवाहे हैं और उन्होंने खुद को प्रेरित कहा है और हमने पाया है कि वे झूठे हैं। संदर्भ में शास्त्र दूसरे शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। नहीं, भाई ब्रैनम ने लिखा, यदि वचन से सत्य का कोई बिंदु सामने आता है और कोई व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को किसी विरोधी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास करता है, तो श्रोता यह बिल्कुल नहीं सुन रहा है कि वह सीख सकता है, बल्कि वह केवल जो कहा जा रहा है उसका खंडन करने के लिए सुन रहा है। अब मैं एक उचित प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या वचन वचन से लड़ सकता है? क्या बाइबल बाइबल का खंडन करती है? क्या वचन में सत्य के दो सिद्धांत हो सकते हैं जो एक दूसरे के विपरीत या विरोध करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी कितने लोगों की आंखें परमेश्वर के उस सत्य के प्रति खुली हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ 1% भी ये नहीं जान पाए हैं कि सभी वचन परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं और सभी उपदेश, फटकार, सुधार इत्यादि के लिए लाभदायक हैं। यदि सभी वचन इस प्रकार दिए गए हैं तो हर आयत मौका दिए जाने पर मेल खाएगी। लौदीकिया कलीसिया काल, 7 कलीसियाई काल पुस्तक की व्याख्या। अब इसका एक अच्छा उदाहरण मत्ती 28:19 और प्रेरितों के काम 2:38 है, जो मसीही जल बपतिस्मा के बारे में बात करते हैं। वे दोनों एक ही बात कहते हैं। जब तक भविष्यवक्ता नहीं आया, हमारे सांप्रदायिक कलीसिया एक वचन के विरुद्ध दूसरे वचन से लड़ाई लड़ते रहे। कोई प्रेषण नहीं। प्रभु की स्तुति हो, संदेश वही है। इसे एक मौका दो। अब यहाँ 5 प्रकार सेवकाई से एक भविष्यवक्ता हैं, भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह के करीब रहो। सुसमाचार के एक सेवक के रूप में मैं तुम्हें अब चेतावनी देता हूँ, कोई मूर्खता मत करो, कुछ भी कल्पना मत करो जब तक यह अंदर का हिस्सा वचन से जुड़ा हुआ न हो जाए। तब तक वहीं रहो कि तुम मसीह में सही हो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो होने जा रही है। क्योंकि हम अब तक के सबसे धोखेबाज युग में रह रहे हैं। यदि यह संभव होता तो यह चुने हुए लोगों को धोखा देगा, क्योंकि उनके पास अभिषेक है। वे बाकी लोगों की तरह ही कुछ भी कर सकते हैं। पिता, आपने हमें चेतावनी दी है कि हम अब तक के सबसे धोखेबाज युग में रह रहे हैं। दुनिया में 2 आत्माएं इतनी करीब होंगी कि अगर यह संभव होता तो यह चुने हुए लोगों को भी धोखा दे देती। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, हमें धोखा देना संभव नहीं होगा। आपकी दुल्हन, हम आपके वचन के साथ रहेंगे। हम आपकी नई सृष्टि हैं और हमें धोखा नहीं दिया जा सकता। हम आपकी आवाज के साथ रहेंगे। हम हर वचन पर ध्यान देंगे और उस पर टिके रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। आपके प्रदान किए गए मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। टेप पर यहोवा यूं कहता है, जब आपका भविष्यवक्ता इस धरती पर था
तो वह जानता था कि दुल्हन के लिए हर बोले गए वचन को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने आपकी दुल्हन को टेलीफोन प्रणाली के जरिए एक किया। वह हमें आपकी परिमाणित बोले गए वचन की आवाज के इर्द गिर्द एक साथ लाया। वह जानता था कि आपकी आवाज से बड़ा कोई अभिषेक नहीं है। इस टेलीफोन की तरंगों के माध्यम से महान पवित्र आत्मा हर मंडली में प्रवेश करे। वही पवित्र प्रकाश जिसे हम यहाँ चर्च में देखते हैं, वह हर एक पर पड़े। आपके आगमन के लिए आपकी दुल्हन को जो कुछ भी चाहिए, वह आपके दूत द्वारा आपकी दुल्हन को बताया, संग्रहित और प्रकट किया गया था। वह आपका वचन है। आपने हमें बताया कि अगर हमारे पास कोई प्रश्न है तो टेप पर जाएं। आपने हमें बताया कि विलियम मैरियन ब्रैनम हमारे लिए आपकी आवाज है। आपकी दुल्हन के मन में यह सवाल कैसे हो सकता है कि आपकी आवाज को सबसे महत्वपूर्ण आवाज के रूप में रखना कितना महत्वपूर्ण है, जिसे वह सुन सकती है। प्रभु, आपकी दुल्हन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपके भविष्यवक्ता ने हमें एक सपन के बारे में बताया जिसमें उसने कहा, मैं एक बार फिर इस मार्ग पर चलूंगा। हम नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन वास्तव में प्रभु, आपकी आवाज आज एक बार फिर वायु तिरंगों पर चल रही है, बोल रही है और दुनिया भर से आपकी दुल्हन को बुला रही है। अब हमारे साथ ब्रैनम टैबरनेकल में रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं, जब हम वायु तिरंगों के माध्यम से परमेश्वर की आवाज को हमारे लिए यह संदेश लाते हुए सुनेंगे। 650815। और यह नहीं जानते। भाई जोसेफ ब्रैनम सभा से पहले पढ़ने के लिए वचन, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 14 से 19, कुलीसियों अध्याय 1 आयत 9 से 20। जेफरसनविले इंडियाना से अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दें और शालोम। संदेश प्राप्त करने के लिए www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जाएं।